दोस्तों, भारत ने ये साफ कर दिया है कि जो भारत से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस वक्त मालदीव की हालत तो आप देख ही रहे होंगे। आज के समय में भारत को ग्लोबल स्टेज पर किसी का भी डर नहीं है। भारत अपने डिसीजन सोच समझकर और एग्रेसिवली ले रहा है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग भारत ने रशिया पर तगड़ा एक्शन लिया है। दरअसल भारत और रशिया के बीच नेचुरल गैस को लेकर जो डील साइन की गई थी, रशिया इस डील के अकॉर्डिंग भारत को एलएनजी सप्लाई करने में फेल हो गया, जिसकी वजह से भारत को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसीलिए भारत ने रूस पर मुकदमा कर दिया और उसे कोर्ट में घसीट भी दिया है। दरअसल दोस्तों, जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वैसे वैसे भारत की गैस कंजम्पशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। डेटा के अकॉर्डिंग भारत एक दिन में 155 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर एलएनजी कंज्यूम करता है, जो कि 2030 तक 500 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो जाएगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत को एलएनजी एक्सपोर्टर्स देशों की कितनी ज्यादा जरूरत है। वहीं रशिया की बात करें तो रशिया ने एलएनजी को लेकर भारत के साथ जो कमिटमेंट किया था उसे पूरा नहीं किया। इसी वजह से भारत ने रशिया पर मुकदमा चलाया है। दरअसल साल 2012 में भारत और रूस के बीच एलएनजी को लेकर एक लॉन्ग टर्म डील साइन हुई। यह डील 20 साल के लिए थी, जिसके तहत हर साल रशिया भारत को 2.5 मिलियन टन एलएनजी सप्लाई करने वाला था, जिसे करने में रशिया फेल हो गया। रूस ने 2018 में सप्लाई को शुरू किया था, लेकिन जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ उसके बाद सप्लाई को सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा घाटा सहना पड़ा। यहां तक कि भारत को अपनी गैस की नीड्स को पूरा करने के लिए दोगुना दाम में एलएनजी खरीदनी पड़ी। इस प्राइस में इंडिया ने एलएनजी कभी भी नहीं खरीदी थी। रूस से भारत की जो डील हुई थी उसके अकॉर्डिंग गैस का प्राइस $17 पर मिलियन BTU रखा गया था, लेकिन जब भारत के सामने प्रॉब्लम आई तो भारत ने मजबूरन $40 पर मिलियन BTU के प्राइस पर एलएनजी खरीदी। इसकी वजह से भारत की लीडिंग नेचुरल गैस कंपनी गेल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, प्रॉब्लम इस कदर बढ़ गई कि गेल को कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान को फंड करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए डोमेस्टिकली बोरो करने पड़े थे, क्योंकि उसके खजाने में पैसा ही नहीं बचा था। अब आप समझ सकते हैं कि गेल को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ी। इसकी वजह से रशिया पर यह मुकदमा चलाया जा रहा है और भारत रूस से $1.8 बिलियन सीज कर रहा है। भारत का एलएनजी सिक्योरिटी के हिसाब से ये बहुत बड़ा मूव है। वहीं इसको लेकर गेल का आर्गुमेंट है कि रशिया को ये सप्लाई करनी ही चाहिए थी। अगर किसी कारण से रशिया ये सप्लाई नहीं कर पा रहा था तो उसे कहीं और से एलएनजी लेकर भारत को सप्लाई करनी चाहिए थी। गेल ने यह साफ कर दिया कि हमें इससे कोई मतलब नहीं कि रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है। हमने तो आपको पैसे दिए हैं और आपको ये सप्लाई करनी ही चाहिए थी। साथ ही दोस्तों, भारत की लीडिंग नेचुरल गैस कंपनी गेल ने नीदरलैंड की कंपनी विटॉल के साथ 10 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म डील साइन कर ली है। दोस्तों, इस डील के तहत नीदरलैंड भारत को हर साल 1 मिलियन मीट्रिक टन नेचुरल गैस सप्लाई करेगा। ये डील 2026 से शुरू हो जाएगी। जिस तरह से इंडिया का नेचुरल गैस कंजम्पशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से ये डील भारत के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। इसके अलावा भारत ने नेचुरल गैस को लेकर जो अपने टारगेट सेट किए हैं उसको अचीव करने में भी आसानी होगी। दरअसल भारत एनर्जी मिक्स को मॉडिफाइड करना चाहता है। फिलहाल हमारे एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का शेयर 6.3% है, जिसे भारत 2030 तक 15% करना चाहता है। अब आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में भारत की नेचुरल गैस कंजम्पशन कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में ये डील भारत के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। वहीं भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को ठीक करने के लिए सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि उन सभी देशों से बात कर रहा है जहां से हमें एलएनजी मिल सकती है, जिसमें अमेरिका, कतर और यूएई शामिल है। कतर से भारत नेचुरल गैस को लेकर एक डील भी साइन कर चुका है और अमेरिका से बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि भारत 54% तक नेचुरल गैस की जरूरतें कतर से ही पूरी करता है। ऐसे में भारत की नीदरलैंड से ये डील कतर के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगी, क्योंकि भारत आने वाले 10 सालों के लिए नीदरलैंड से भी नेचुरल गैस लेने जा रहा है। जाहिर सी बात है, नीदरलैंड भारत के लिए कतर का ऑप्शन बन चुका है। इसीलिए अगर कतर ने आनाकानी की तो भारत नेचुरल गैस की सप्लाई नीदरलैंड से बढ़ा देगा,
जिससे कतर को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। धन्यवाद।